नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इन्होंने मुझे 40 वर्ष बताई। इनके बहुत सारे सवाल थे कि इनकी बहनों के साथ इनके संबंध खराब हैं, वो कैसे रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको पाम देखकर बता सकता हूँ वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र पर्वत की स्थिति आप खुद देख पा रहे हैं। शुक्र पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। तो सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति काफ़ी शौकीन होते हैं महंगी चीज़ें पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, ये सारी व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। काफ़ी मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएंगे। और देखिए, हाथ में क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं। देखिए, जो हाथ में खड़ी रेखा होती हैं, जैसे कि आपकी भाग्य रेखा, आपकी धन रेखा, ये खड़ी रेखाएं हैं तो ये अच्छी मानी जाती हैं। और जो भी रेखा आड़ी रेखा होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं इस प्रकार से, वो हाथ में बुरी मानी जाती हैं। आप देखें, अगर आड़ी रेखा होगी तो वो आपकी रेखा को काट कर चलेगी, तो फिर ये हाथ में अच्छा नहीं होता। और आप खुद देख पा रहे हैं शुक्रदेव की जो स्थिति है, यहाँ पर कितनी सारी छोटी छोटी ये आड़ी रेखा मौजूद है। इस प्रकार ये गुच्छा सा बन रहा है और कुछ रेखा इस प्रकार भी जा रही हैं, तो ये जाल भी बन रहा है। देखिए, शुक्र पर्वत पर जाल होना और आड़ी रेखाओं का मौजूद होना हाथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार के व्यक्ति को सबसे पहला पारिवारिक समस्या रहती हैं। देखिए, पारिवारिक समस्या तो आपकी किस्मत में ही है। ये इसका कोई उपाय तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उपाय करने से आपको 100% रिलीफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिए, हाथ की जिस प्रकार की रेखा होती है उस प्रकार के व्यक्ति का जीवन चलता है। और आपकी हाथ की रेखा ही दर्शा रही है। आप खुद देखें, आपके हाथ में कहीं और तो आपको आड़ी रेखा नहीं मिलेंगी। यहाँ पर कहीं आपको आड़ी रेखा दिख रही है? नहीं दिख रही होंगी। आपको आड़ी रेखा किधर दिख रही है? केवल शुक्र पर्वत पर आपको आड़ी रेखा दिख रही है। और शुक्र देवता व्यक्ति की पारिवारिक जिंदगी के कारक होते हैं। इस पर अगर इतनी सारी रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या 100% आती हैं। दूसरा, आपके हाथ का चंद्र पर्वत। देखिए, चंद्र पर्वत हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, तो व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति के साथ नॉर्मल होते हैं। जितनी भी स्त्री आपके संपर्क में आएंगी जीवन में, उस सबके साथ आपके जो संबंध रहेंगे बड़े अच्छे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। माता जी के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के मन में बड़ी शांति होती है। व्यक्ति जब खाली बैठा है तो जीवन में कितना भी उपद्रव क्यों ना हो, जितनी भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, दिक्कत, परेशानी चल रही है, लेकिन व्यक्ति मन से बड़ा शांत होता है। स्वभाव में शीतलता होती है, स्वभाव में चंचलता होती है। इस व्यक्ति गुस्से को भी आसानी से काबू, हाँ जी, गुस्से को भी आसानी से काबू कर पाते हैं। और देखिए, आपका सवाल था कि घर से 250 किलोमीटर दूर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र वापस घर के आसपास कब हो जाए। लेकिन मैं आपकी रेखा देखकर आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, बहुत किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, अपनी फैमिली में किसी का भी हाथ देख लीजिएगा, जो नॉर्मल भाग्य रेखा होती है, व्यक्ति के भाग्य की रेखा होती है, वो इस प्रकार होती है। जीवन रेखा के साथ साथ इस प्रकार चलती है। लेकिन आपके केस में क्या है? आपके केस में जीवन रेखा से भाग रही है आपकी भाग्य रेखा। आपके भाग्य की रेखा जीवन रेखा से दूर भाग रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब जीवन रेखा इस प्रकार दूर जाने लगे, जब भाग्य रेखा इस प्रकार जीवन रेखा से दूर भागने लगे, इस प्रकार से आगे की ओर जाने लगे, तो ये दिखाती है कि व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो जन्म स्थान से दूर ही होगा। 100%, 200% इस बात को लिख के ले लीजिए। जब तक आप अपने जीवन में अपने जन्म स्थान के आसपास रहेंगे, आपका भाग्योदय उतने लेवल पे नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं। और दूसरा, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, आपकी रेखा को देखकर जितना दूर आप अपने जन्म स्थान से, अपने घर से रहेंगे, उतना आपके लिए पैसे के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए हर चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप कोशिश कीजिएगा जितना दूर आपका ट्रांसफ़र घर से हो उतना कोशिश करें। ऐसा कर लीजिएगा कि आप अपने घर परिवार वालों से मिलने हफ्ते में जा पाएँ। लेकिन आपका जो असली भाग्योदय है, आपकी किस्मत में जो असली पैसा है, वो आपको घर से दूर ही मिलेगा। और देखिए, आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए, जब भाग्य रेखा जब दूर भागने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत में जन्म स्थान से दूर का पैसा होता है। ये बात 100% सही है। किसी भी पामिश को दिखवा लीजिएगा, मुझे छोड़ के किसी को भी दिखवा लीजिएगा, सब बता देंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से दूर भाग रही है। तो आपकी किस्मत में दूर का पैसा अच्छा है। आप घर के पास रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन तब आपको अपने भाग्य में उन्नति देखने को नहीं मिलेगी। जितनी सफलता आपको घर से दूर रहकर मिलेगी, उतनी कहीं ना कहीं आपको शायद घर के पास रहकर ना मिले। तो या तो ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा कि घर से दूर जाकर पैसा कमाएगा, या फिर घर पर बैठकर ऐसा काम करता है कि दूर का पैसा चलकर व्यक्ति के पास आता है।
तो दोनों काम कर सकते हैं। अभी आप पैसा कमाने घर से दूर गए हैं, अगर आप इस प्रकार का काम कीजिए कि आपके पास दूर का पैसा, यानी आपको पता भी नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इस प्रकार का पैसा भी आपकी किस्मत में होना चाहिए। और इसके लिए आप काम भी कर सकते हैं। दूर का पैसा जितना कमाएंगे उतना आपके जीवन में अच्छा रहेगा। और देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है वह दूर जा रही है, तो ये आपकी किस्मत ही थी। ये आपकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था कि आपका ट्रांसफ़र घर से दूर होगा, और ये आपके लिए एक शुभ चिन्ह है, अच्छा साइन है। क्योंकि भाग्य रेखा दूर है तो आपको बाहर घर से दूर जाना ही चाहिए था। अब आप जानबूझकर जाए या आप चाहते हुए जाए या फिर ना चाहते हुए जाए, लेकिन आपकी जो भाग्य उन्नति है वह घर से दूर ही लिखी हुई है। भारी मंगल बड़ा ही उत्तम है। इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति स्वभाव से बड़ा वीर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही बोलता है, पॉजिटिविटी फैलाता है अपने जीवन में। इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर अच्छी तरह काट लेता है। बुरी से बुरी समस्या में भी व्यक्ति अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है, यानी हर परिस्थिति को आराम से शक्ति झेल जाता है। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। अंदरूनी मंगल देखिए, छोटी छोटी रेखाएं ये क्या होती हैं। देखिए, इस प्रकार की जब छोटी छोटी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकता हूँ। देखिए, आपने एक टीवी शो देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें जेठालाल की जैसी ज़िंदगी होती है। उसके जीवन में कभी भी बड़ी समस्या नहीं आती, उसके जीवन में हमेशा छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं, जो कि उसे कुछ समय तक परेशान करती हैं। बाद में वो उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो आपका भी जीवन ऐसा रहने वाला है। आपके जीवन में देखिए, बड़ा उतार चढ़ाव, कोई बहुत बड़ा खतरा, कोई बड़ी ऐसे कोई उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं से आप बचेंगे भी नहीं। आपके जीवन में छोटी छोटी दिक्कत परेशानी जो आपको हफ्ते 2 हफ्ते परेशान करेंगी, फिर ठीक हो जाएंगी, फिर महीने भर के लिए परेशानी आएगी, फिर आपको परेशान रहेंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में चलती ही रहेंगी, क्योंकि आपका जो मंगल है इस प्रकार का नहीं है कि आपको इसका अच्छा परिणाम मिले। दूसरा, अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग कभी मत कीजिएगा। पैतृक संपत्ति पाने में भी आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत का सामना, परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कभी स्टार्ट मत कीजिएगा, आपको इसमें नुकसान हो जाएगा। गुरु पर्वत अगर आप देखेंगे, गुरु पर्वत हाथ में बहुत ही उत्तम है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक समस्या हाथ में, यानी धर्म पत्नी से हटके और परिवार के लोगों से समस्या रह सकती हैं। बाकी गुरुदेव को और मजबूत करने के लिए आप विश्व में सबसे बड़ा दान कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? देखिए, दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता है? जिसको दान करने से व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल चमक जाता है। देखिए, दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। आपने कहावत तो सुनी होगी, अन्नदान महादान। अन्न के दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। अगर आप भूखे लोगों का पेट भरते हैं तो उनके मुख से जो आपके लिए दुआएं निकलेंगी वह सीधा आपके भाग्य को लगेंगी। श्री कृष्ण कह गए हैं गीता में कि जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है उस प्रकार का आपका भाग्य हो जाता है। और देखिए, रेखाएं भी बदलती हैं। 100% ये बात सच है कि रेखाएं बदलती रहती हैं। जिस प्रकार की रेखा आपकी आज है, आने वाले 3 से 4 साल बाद आपकी रेखा ऐसी नहीं रहेंगी, रेखा बदल जाएगी, रेखा बदल जाएंगी। रेखा क्यों बदलती हैं? जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी रेखा हो जाएंगी। अगर आज आप किसी का मर्डर कर दें तो आपकी रेखा बुरी हो जाएंगी। अगर आप अच्छा काम करें, अन्न का दान करें, भूखे लोगों का पेट भरें, कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा, सत्कर्म कीजिएगा, किसी की बद्दुआ मत कीजिएगा, किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलिएगा, किसी का बुरा ना करिएगा और किसी के साथ धोखाधड़ी वाले काम मत कीजिएगा। आपके हाथ में आपका जो जीवन की रेखा है, हर चीज़ की रेखा सुधरेंगी, अच्छे पॉजिटिव साइन में उत्पन्न होंगे और जीवन में जो भी समस्या आ रही है सारी कट जाएंगी। सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, भाग्य को बढ़ाइए, भाग्य की उन्नति को बढ़ाइए, जीवन का आनंद लीजिए। शनि पर्वत बहुत ही उत्तम है। जब शनि पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है। लोहे को व्यक्ति से फ़ायदा मिलता है, लोहे से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। और हाथ में सीधी सीधी भाग्य रेखा भी है, अच्छी भाग्य रेखा है, तो वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाथ में मध्यम सी सूर्य रेखा है तो सरकारी काम जल्दी बनेंगे, सरकार से संबंध अच्छे रहेंगे, सरकार से अपमान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और समाज में जिस भी कार्य में कार्य करेंगे उसमें यश कीर्ति अच्छा काम आपको जीवन में मिल जाया करेगा। बुध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा और वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से व्यक्ति लोगों को खुश कर पाता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी।
जब भी कभी प्रॉपर्टी खरीदे तो अपने नाम से खरीदिएगा, जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने नाम से कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अपना कमाया पैसा आप कभी भी किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। इवन फैमिली के हाथ में भी अपने पैसे का कंट्रोल मत रहने दीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। और देखिए, आपने कहा कि मेरा जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं रहता है, तो जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए जो भी मैं आपकी रेखाओं के बारे में बताऊंगा या फिर अब तक मैंने जो भी बताया है, आपको हर चीज़ में लॉजिक मिलेगा। मैंने चीज़ें बुरी कही हैं तो क्यों कही हैं, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं। मैंने मंगल बुरा क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं हैं। बाकी मैंने अच्छा क्यों बताया, क्योंकि बाकी सब आपके हाथ में अच्छी चीज़ है। वो जमेगा क्योंकि आपकी भाग्य रेखा ही दूर भाग रही है, तो आपको घर से दूर का जो चीज़ें होंगी वे अच्छी जमेंगे। हर चीज़ में आपको लॉजिक मिलेगा। और आप ये देखिए, यह आपकी हृदय रेखा है। और हृदय रेखा क्या करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को दर्शाती है, व्यक्ति की आत्मा को दर्शाती है, दिल को नहीं। हृदय से मतलब दिल नहीं होता, व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति की आत्मा जो होती है उसको दर्शाती है। तो और देखिए, जो आपकी अंतरात्मा की रेखा है, आत्मा की रेखा है, वह गुरु पर्वत तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, गुरुदेव बृहस्पति का आपके जीवन में अच्छा प्रभाव रहेगा। अन्न का दान कीजिए, खाने का दान कीजिए, भूखे लोगों का पेट भरिए, आपके जीवन में बहुत उन्नति आपको देखने को मिलेगी। इवन आपको किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को रेखा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सत्कर्म करते जाइए, भूखे लोगों का पेट भरते जाइए, अन्न का दान करते जाइए, आपके जीवन में सब सुख शांति बहुत जल्दी आएगी, अच्छी आएगी। और ये देखिए, आपकी जो हृदय रेखा है इस प्रकार चली, और यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, हृदय रेखा यहाँ पर टूट रही है। यहाँ पर हल्का सा देखिए, छोटा सा गैप आ रहा है, लेकिन हृदय रेखा आप देख पा रहे हैं यहाँ से बराबर चल रही थी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। हृदय रेखा यहाँ पर आकर अलग हो गई है, टूट गई है। तो जब हृदय रेखा बीच में से ही टूट जाती है तो क्या होता है, ये साफ साफ इशारा करती है कि जिस प्रकार आप बुढ़े होते जाएंगे, अपनी वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होते जाएंगे, आपका स्वास्थ्य और ख़राब होता चला जाएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इवन अब तो कम है, आगे जा के और हो जाएंगी। लेकिन देखिए, आप इस बात को सुनकर घबराइएगा मत, डरिएगा नहीं। ऐसा होता है कि भगवान जब कोई भी चीज़ नेगेटिव बनाते हैं तो उसका उपाय भी साथ साथ भेजते हैं। हर चीज़ अगर समस्या है तो उसका निवारण भी ज़रूर होता है। तो हृदय रेखा को मजबूत करने के मैं आपको उपाय दे दूंगा। हृदय रेखा आपकी मजबूत होगी, उपाय देखिए। उपाय के लिए मैं आपको हर वीडियो में मैं हर किसी से कहता हूँ कि मैं जो उपाय दूंगा, मैं आपको इस प्रकार का कोई उपाय नहीं दूंगा कि आपको कोई बड़ी पूजा, हवन, यज्ञ, टोना टोटका, काला जादू, ऐसा कोई भी उपाय नहीं दूंगा। कुछ सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करूंगा, कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। वो केवल आपके जीवन के दैनिक जीवन के में केवल आपके 5 से 10 मिनट आपके उसमें खर्च होंगे। तो आपको उपाय डेली करने हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। बार बार कहता हूँ मैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप उन्हें उपाय मेरी बात सुनकर 1 महीने करे, 2 महीने करे, 6 महीने करे, 1 साल करे, छोड़ दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मैं आपको उपाय दूंगा हमेशा करने हैं। जब तक आपके शरीर में सांस चल रही है, आपको वो उपाय करते ही रहने हैं। उपाय कभी मत छोड़िएगा। उपाय मैं आपको इस प्रकार के दूंगा, आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, और इस आपको खुद लगेगा उपाय करते में कि ये उपाय मैंने किए तो इसका मुझे अच्छा लाभ मिलना ही चाहिए, 100% मिलना ही आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो हृदय रेखा साफ साफ दर्शा रही है कि जैसे जैसे बुढ़े होंगे आप, आपके जीवन में जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं और बढ़ेंगी। मस्तिष्क रेखा अगर आप देखें, मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है और वृद्धावस्था में दिक्कत, टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए, जीवन रेखा में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। छोटी छोटी रेखा जो जीवन रेखा को इस प्रकार आके काट रही हैं, इसको छू रही हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम देंगी। और देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि खड़ी रेखा अच्छी होती हैं। आप देख पा रहे हैं जीवन रेखा के अंत में से एक खड़ी रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ये एज होगी आपकी मेरे हिसाब से 70 वर्ष के आसपास। 70 से 75 वर्ष के बीच में आपके जीवन में बहुत ही बड़ा आर्थिक लाभ होगा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आएगी, बहुत ही बड़ी सुख संपन्नता आपके जीवन में आएगी। कि देखिए, क्योंकि जो ऑफशूट होते हैं वह इतने बड़े भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, और आपके हाथ में बहुत ही बड़ा ऑफशूट है। ये मान सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी देखिए 70 वर्ष की उम्र में आप तो खुद कुछ कमाएंगे नहीं, तो ये दिखाता है कि आपकी जो संतान होगी उसका बहुत अच्छा लाभ होगा, उसका बहुत अच्छा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, जिसके आपके
जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारा पैसा आएगा या फिर बहुत सारी ऐशो आराम एवं खुशखबरी आपके जीवन में आएंगी। बुढ़ापे में अगर ऑप्शन उठाए तो ये दिखाता है कि संतान को आर्थिक लाभ होगा, आपको आपका जीवन बढ़िया चलेगा, लेकिन आपको संतान की जब 70 वर्ष के होंगे तो आपके घर में आपकी संतान के जरिए बहुत सारी खुशखबरी, बहुत सारी प्रॉपर्टी या फिर बहुत सारा पैसा आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं कि 70 वर्ष की उम्र में आप भी ज़्यादा कमा रहे हो कि और आपके ज़रिए ही घर में अच्छा पैसा आए और हाथ में आपके ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी चीज़ थी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही पर्सनली कंसल्टेंसी करवा लीजिएगा। तो मैंने आपके काम का पूरा एनालिसिस कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।